ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ the stocks or the company's brand or जो माल बोलते हैं हिंदी में while handling a team, वो कैसे मूव करता है, मतलब how everything is calculated, how everything is monitored. So उस पे हम clarity देंगे so as to cover the maximum audience at this point of time. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि कंपनी का एक डिपो होता है जिसको हम CFA भी बोलते हैं बहुत सारी कंपनी, ठीक है. डिपो CFA में कंपनी का स्टॉक्स होता है, राइट. डिपो CFA से हमारा बीबी और सुपर को माल जाता है. फेयर इनफ. बीबी किसको बोलते हैं? जो कि अर्बन मार्केट देखता है, ठीक है. और सुपर किसको बोलते हैं? जो कि रूरल मार्केट देखता है. वेरी क्लियर. फिर डीबी और सुपर से क्या होता है? डीबी दो तरीके से माल मार्केट में देता है. एक होता है थ्रू रिटेल, जो रिटेल आउटलेट्स में जाता है, जो कि नॉर्मल दुकानदारी होती है. और दूसरा होता है होलसेल, जो कि होलसेल में जाता है. और फिर होलसेल से डिफरेंट रिटेलर्स बाहर से आसपास की जगह से आते हैं, फिर वहां पे होलसेल में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो उनको स्टॉक्स की रिक्वायरमेंट वो लेते हैं. रूरल में किससे जाता है? सब डी से आता है, जिसको हम लोकल स्टॉकिस्ट भी बोलते हैं. फेयर इनफ. अब क्या है कि डीबी डिपो से जो डीबी और एसएस में गया, जब डिपो से डीबी और एसएस में डील हुआ उसको हम बोलते हैं शिपमेंट. चेंज कर देता हूं सो दैट थोड़ा सा वो लगे. इसको क्या बोलते हैं? शिपमेंट या फिर प्राइमरी. ठीक है. डिपो से यहां गया, डीबी और एसएस में शिपमेंट प्राइमरी. डीबी और सुपर से रिटेल और होलसेल में गया, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी. ठीक है. रूरल से सब डीबी और लोकल स्टॉकिस्ट में गया, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी. ठीक है. फिर सब डीबी और लोकल स्टॉकिस्ट से, जो सब डीबी होते हैं रूरल में, जो छोटे टाउन होते हैं, तहसील होते हैं, विलेज होता है, 5,000 पॉपुलेशन, 10,000 पॉपुलेशन, 20,000, 25,000 पॉपुलेशन वाले जो गांव होते हैं, वहां पे भी ऑब्वियसली एक सब स्टॉकिस्ट करके रहता है. और वो क्या करता है? वो तो या फिर बगल के जो बड़े टाउन होते हैं वहां से माल लाता है, स्टॉक्स लाता है, या फिर जो फॉर्मलाइज है ना डिस्ट्रीब्यूशन है किसी कंपनी का इन टर्म्स ऑफ सुपर, वहां से उनको डिलीवर होता है माल. तो उसके पास जब माल आता है, ये काउंटर स्टॉकिस्ट भी उसको बोला जाता है, कभी कभी वो काउंटर से माल बेचते हैं. इसीलिए सबडी और लोकल जो स्टॉकिस्ट है वो रिटेल को माल देते हैं, रिटेल आउटलेट्स. इसको क्या बोलते हैं? टर्सरी. ये टर्सरी जो है ना, ये सुपर के लिए टर्सरी हुआ, आ गया. ठीक है. बट सब डीबी और लोकल स्टॉकिस्ट के लिए क्या होगा? सेकेंडरी होगा. तो ये इसका अपना अलग रिलीवेंस. जो सेकेंडरी होता है ना, वो बहुत कंपनी में IMS बोलते हैं. ठीक है. IMS क्या हुआ? इन मार्केट सेल्स. इतना मतलब तामझाम समझाने का मेरा मकसद यही था कि डिपो से CFA में शिपमेंट किया हमने, जिसको प्राइमरी बोल दिया. फिर हमने डीबी और एसएस में सेकेंडरी करा, वहां से डीबी और एसएस से हमने सेकेंडरी करा रिटेल और होलसेल में. रूरल से फिर हमने सब डीबी मांग दिया, सब डीबी से रिटेल आउटलेट्स में दिया. वे सब का डेटा अपने पास हमेशा रहता है. ऑब्वियसली मैंने कितना बिल किया मेरे पास रहेगा डेटा. GST कॉम्प्लायंस है, ऑडिट होता है, सब होता है, तो वो डेटा भी मेरे पास शिपमेंट का रहेगा. सेकेंडरी का मैंने क्या किया कि अर्बन से ऑब्वियसली मैं बिल काटूंगा. आजकल तो हर एक कंपनी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में काफी स्ट्रांग हो रही है, तो जो भी मैं डीबी और रिटेल होलसेल में बिल काटूंगा उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी. इसका भी मेरे पास डेटा होगा. ठीक है.
सब डीबी और लोकल जो स्टॉकिस्ट होते हैं उससे हम रिटेल आउटलेट्स को माल देंगे, वहां पे भी बहुत सारी कंपनी टेक्निकली स्ट्रांग हो रही है, तो वहां पे भी हमें जो भी होगा उसका डेटा मिलेगा। ये सब डेटा तो हम देख सकते हैं, लेकिन जब रिटेल आउटलेट से कस्टमर ले जाता है, कस्टमर और कंज्यूमर, सेम अप्लाइज फॉर हियर एज वेल, तो वो डेटा कलेक्ट करना बहुत टफ। हर एक रिटेल आउटलेट्स कितना माल बेच रहा है, कितना उसके गोडाउन में है, कितना उसके दुकान में है, कितना उसके दुकान में अंदर घुस करके रह गया जो दिख ही नहीं रहा है, ये डेटा बहुत टफ है टू गैदर।